भगवान शंकर ने व्यास जी को कहा कि हे व्यास, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए ये वरदान न दूंगा मैं तुमको, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर आ रहा हूं। क्यों? ये मौका मैं किसी और को नहीं दे सकता। पर भगवान शंकर के सामने धर्म संकट ये आ गया कि अब भगवान शंकर कैसे मानस बन के आए, कैसे मानव बन के आए, वो तो ब्रह्म है। तो अब भगवान शंकर को जरूरत पड़ गई किसकी? जिसे मारने के लिए दौड़ रहे थे उसकी। इसीलिए आप सबको मैं बताना चाह रहा हूं, घर में कई चीज ऐसी हैं जिनको फेंकना नहीं चाहिए, उठाकर सुरक्षित रख देना चाहिए। कभी कभी वो बहुत काम आती हैं। कई लोग हर चीज को भंगार में डाल देते हैं, कचड़े में। आया भंगार वाला ले गया, कचड़े वाला आया ले गया ना। कई ऐसी चीज हैं घर में पुरानी जो आपको नई से भी ज्यादा काम आ सकती हैं। कचड़े में से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप भी फायदा उठा सकते हैं। पर आपके पास में बहुतांश होने के कारण आप इस तरह के सामान को वैल्यू नहीं करते महाराज। आपके भंगार को जो लेके जाता है वो आपको भी पैसा देता है और उसी भंगार से वो स्वयं भी 4 रुपए कमाता है। तो इसका मतलब आपके लिए जो भंगार है, खरीदने वाले के लिए भी वो भंगार ही है, पर उसमें से 2, 3, 4 लोग कमा रहे हैं भंगार से भी, पुराने सामान में से भी। तो जरूरत का तो है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप किसी को व्यर्थ ना समझिए, कोई भी, क्योंकि सदा कोई दुश्मन नहीं रहता है और सदा कोई मित्र भी रहता नहीं है। इसीलिए हमें ज्यादा प्रतिशोध, ज्यादा उत्तेजक नहीं होना है, ना दुश्मन के लिए और ना मित्र के लिए। सामान्य भाव से आप जीवन का निर्वाह करो और धीरे धीरे आप न जाने कब कौन कहां काम आ जाए, कौन कहां धोखा आ जाए, समझ में नहीं आएगा लाइफ में। क्यों? यही जीवन की किंवदंती है। आप जिस चप्पल को पहन करके रोज बाथरूम जाते हैं, रोज सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, आज अचानक ऐसा क्या होगा कि चप्पल ही फिसल गई? बोला। आप जिन सैंडलों को पहनकर कितनी बार शादी में, ब्याह में गए, आज वही सैंडल ऐसे हो गए कि पैर टूट को 3 जगह से फ्रैक्चर। पता चला, डॉक्टर ने पूछा कैसे गिरे, क्या हुआ, तो आपको बताने में भी शर्म आ रही है, महाराज कुछ नहीं हुआ, सैंडल पे से फिसल को पैर, सैंडल टेढ़ा हो गया। कभी कभी जो साधन आपको सुख देता है वही दुखदाई हो जाता है। चाहे वो सामान हो, चाहे वो जीवन में व्यक्ति हो, आपके जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। उसके लिए फिर आप क्या करें? उसे मार दें ना, आप उससे क्या लड़ पड़े ना, क्या करें? आप उसको हादसा समझकर, अपने कर्म का फल समझकर वहीं भूल जाओ। क्यों? कल वो सैंडल हो सकता है आपको शादी में जाने के काम आएगा। आज पैर में चोट लगने पर क्या कर दिया? फेंक दें, काट दें, तोड़ दें ना, भूल से हो गया। ऐसे तो कई बार हमारी होठ कट गए, जीभ कट गई दांतों से, कई बार हो गया ऐसा हादसा। खाते खाते जीभ कट गई, खाते खाते होठ दब गया, तो हमने क्या कर दिया? जीभ काट के फेंक दी, दांत काट के फेंक दिए, तोड़ के फेंक दिए? नहीं। क्यों? दोनों ही अपने हैं, होठ भी अपने, दांत भी अपने। दर्द को सहन कर लिया तो आगे होठ भी बचे रहे और दांत भी बचे रहे और काम चलता रहा। अगर गुस्से में आके आपने दांत को तोड़ दिया होता, तूने जीभ काट दी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उखाड़ के फेंक दो, तो पूरे जिंदगी भर नकली दांत और पोपले बने रहोगे। इसीलिए शास्त्र का कहना तो यही है कि जिससे जीवन में कभी काम लिया हो, जिससे जीवन में कभी सुख लिया हो, उसको कभी भी जीवन में आप तकलीफ न दे करके बस भगवान के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु को जो मंजूर वो है परमात्मा लीला कर रहा है। आज अच्छा भाव है तो अच्छा है, आज खराब भाव है तो खराब है। बुद्धि का निर्णय करने का समय कब कैसा हो जाए नहीं समझता है, पर आप प्रतिशोध में मत जाइए।